क्या 2 मैचेस के बाद, दोनों के दोनों जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है? क्या प्लेयर्स कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे लगता है कि ये थोड़ा-सा रियलिस्टिक नहीं सोच रहे और कुछ आगे की ही सोच रहे हैं? पहले ये बयान आप देखिए जो हसन नवाज़ ने दिया। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ऑफ सीज़न में भी, तो मुझे ऐसे लगता है कि बेस्ट T20 टीम है पाकिस्तान की। बाकी आपके हाथ में रिजल्ट तो नहीं होता, आपके हाथ में हार्ड वर्क होता है, वो हम सारे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब प्लान तो यही है कि इंशाल्लाह ट्राई सीरीज़ के बाद एशिया कप भी जीतें इंशाल्लाह। सो ये आपने देखा जो हसन नवाज़ ने बयान दिया कि वो पूरी तरह से इस गेम के बाद जब वो इंटरव्यू देने के लिए आए, तो उसमें उनका जो कॉन्फिडेंस था वो तो एक अच्छी चीज़ है, वो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि हम ट्राई नेशन सीरीज़ जीत चुके हैं, यानी कि अभी ट्राई नेशन ख़त्म नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं कि हम ट्राई नेशन सीरीज़ जीत जाएंगे और फिर उसके बाद एशिया कप भी जीत जाएंगे। अरे भाई रुकिए, सब्र कीजिए, थोड़ा-सा ब्रेक लगाइए, एक-एक मैच को लेके चलिए। ट्राई नेशन सीरीज़ अभी जीतना अभी दूर है। सो आपको उसको देख के बयान देना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। दूसरा बयान सैम अयूब का, ये देखिए। Actually, I don't like individual awards. They are pretty much overrated. So it's a team game, and team is winning. सो That's it. सैम अयूब कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो अवार्ड्स होते हैं वो ओवररेटेड हैं, उनको वो पसंद नहीं है। अरे भाई, आप अगर मैन ऑफ द मैच बने हैं तो आपको अगर वो अवार्ड दे रहे हैं तो उसको ग्रेशियसली आप एक्सेप्ट कीजिए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की क्या ज़रूरत है? क्या आप बाबर रिजवान को बातें सुना रहे हैं? क्या आप जो है बाकी प्लेयरों को बातें सुना रहे हैं जो कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो ज़्यादा मैन ऑफ द मैच लेते हैं? तो मैन ऑफ द मैच अगर वो अवार्ड्स लेते हैं तो वो मैच जीत कर ही लेते हैं। सो इतना ज़्यादा ये बोलना कि ओवररेटेड है, ये थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा रूड है ये। और अब ये जो बयान है, जो हारिस रऊफ़ हैं, इनके आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन्होंने बाद में मीडिया के साथ दी, उसमें इन्होंने क्या बोला, ये देखिए। नहीं जी, बिल्कुल हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि हमसे कोई फेवरेट है। हम सबसे फेवरेट है हम। अब ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि हम लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, इस तरह कॉन्फिडेंट हैं कि हम दोनों की टीमों से, हर टीम से हमारी टीम बेहतर है। अरे भाई, 2 मैच जीते हैं, पूरा कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत गए। और आपको ये बयान तो याद ही होगा। ये भी आपने देख लिया कि दोनों हमारे हैं, दोनों मैचेस जो हैं वो आपके हैं। लेकिन कौन से वाले, ये स्टिल क्वेश्चन मार्क है। सो ये जो चीज़ आपके सामने मैंने रखी है कि थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम यंग है, थोड़ा-सा ब्लड इनका जो है बॉयल कर रहा है, थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि दोनों जो मैचेस पाकिस्तान जीता है उसके बाद थोड़ा-सा ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। जैसे एमएस धोनी होते थे, जब वो मैच जीतते थे तब भी पूरी की पूरी टीम को वो काम रखते थे और इसी तरह फिर वो विनिंग वेज़ में टीम को आगे लेके जाते रहे। तो आपको थोड़ा-सा सीखना चाहिए लेजेंड से, थोड़ा-सा आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। यूएई से आप जीते हैं और वो भी फँस-फँस के जीते हैं। अफ़गानिस्तान में भी पीछे जो मैच हुआ था उसमें आपको छक्के छुड़ा दिए थे राशिद खान ने, जब उन्होंने ऊपर-नीचे छक्के मारने शुरू किए थे। तो थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहना चाहिए। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही है? ओवरऑल जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें क्या इनकी स्ट्रेंथ्स रही हैं और क्या इनकी वीकनेसेस हैं? पूरा स्वॉट एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें हम वन बाय वन चलते हैं कि इनकी पहले स्ट्रेंथ्स क्या हैं। स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान की टीम की हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ इनकी जो लगता है वो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट और एंकर्स, जो पावरफुल स्टार्ट साहबज़ादा फरहान ने, सैम अयूब ने, फिर उसके बाद सलमान अली आगा जो एंकर इनिंग उन्होंने खेली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और दोनों मैचेस में हमने देखा कि साहबज़ादा फरहान ने अटैकिंग क्रिकेट खेली। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान का जो डमीनर है वो अटैकिंग है और वो रुकते नहीं हैं, एंड दैट इज़ द की। सलमान अली आगा ने जो मैच विनिंग खेली थी वो भी एग्रेसिव थी, वो रन अ बॉल टाइप ऑफ इनिंग नहीं थी। सो ये एक स्ट्रेंथ है इनकी। दूसरी, जो पोटेंट बॉलिंग इन की फेजेस,
जब थोड़ा सा प्रेशर दूसरी टीम बनाती है, अफगानिस्तान के मैच में भी हमने देखा कि जब 93 फॉर 2 था तो वहाँ पर हारिस ने, मुकीम ने, नवाज ने आकर 5 विकेटें 3 से 4 ओवरों में चटकाई और 97 फॉर 7 हो गया अफगानिस्तान। सो ये विकेट टेकिंग बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान की। अगर आप इनको इजी ले जाएंगे तो ये आपकी विकेटें चटका सकते हैं और एकदम से चटकाएंगे और स्लाइड हो जाएगी। सो दिस इज़ अनदर स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान टीम। और तीसरा, बिल्डिंग विनिंग मोमेंटम। जीत जीत होती है, चाहे वो आपको एक मैच में मिले, चाहे वो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हो, यूएई के ख़िलाफ़ हो। विनिंग मोमेंटम आपकी टीम अगर पकड़ ले तो फिर क्रिकेट में मोमेंटम इज़ वेरी वेरी क्रूशल। और वही मोमेंटम अगर ये ट्राई नेशन सीरीज़ जीतते हैं और लेकर जाते हैं एशिया कप में तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जिसमें फिर पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो ये मुझे लगता है कि 2 मैचेस में पाकिस्तान की ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। वीकनेस, जैसे ही टॉप ऑर्डर अटैकिंग खेलता है तो उसमें फ्रिजैलिटी भी रहती है। जैसे हमने देखा कि साहबजादा फरहान पिछले मैच में पहले ओवर में ही आउट हो गए, 2 चौके तो उन्होंने मारे लेकिन फिर आउट हो गए। अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने देखा कि सैम और फ़खर दोनों स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। और उसमें अगर आगा खेलते, वो इनिंग ना खेलते और मोहम्मद नवाज़ उनको सपोर्ट ना करते तो प्रॉब्लम हो जाती। उस पे भी पाकिस्तान 80 ऑड पर 4 आउट हो गया था। यूएई के ख़िलाफ़ भी 104 रन्स पर सैम अयूब जब आउट हो गए थे तो वहाँ पे भी 4 आउट हो गए थे। सो ये अटैकिंग क्रिकेट तो है लेकिन विकेट्स भी अर्ली गिरती हैं इनकी, जो कि एक प्रॉब्लम है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर कल पाकिस्तान ने आखिर के जो 10 ओवर थे उसमें आसिफ ने आकर आपको 77 रन्स मारे 35 बॉल्स पर और 101 रन पाकिस्तान ने खाए यूएई की टीम से। सो ये एक चीज़ पाकिस्तान को फिगर आउट करनी है कि डेथ बॉलिंग का प्लान क्या होना चाहिए। और सलमान अली आगा ने भी पोस्ट मैच में ये आकर बोला कि हमें अपनी डेथ बॉलिंग पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो विच इज़ अ गुड थिंग कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं, मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं और उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड वीकनेस। जो थर्ड है वो मुझे नज़र आती है कि फ़खर और हारिस, मोहम्मद हारिस, इनकी जो फॉर्म है वो नहीं लगी हुई। फ़खर मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल इंजर्ड है। दोनों मैचेस में फ़खर ने, एक मैच में जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ था उसमें 117 के स्ट्राइक रेट से 20 रन बनाए, दूसरे मैच में 6 रन बनाते हैं, सिर्फ 85 का स्ट्राइक रेट होता है। और हारिस जो है वो दोनों मैचेस को मिलाकर उन्होंने 16 रन बनाए हैं। एक में 115 का स्ट्राइक रेट है और एक में 50 का स्ट्राइक रेट है जो मोहम्मद हारिस है। सो इन दोनों को अपनी फॉर्म को बेहतर करना है। हारिस को थोड़ा सा उनकी पोजीशन के लेते देखना पड़ेगा कि क्या वो ऊपर आना उनके लिए बेहतर है या नीचे आना बेहतर है, ये डिसाइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे बिकॉज सलमान अली आगा नंबर 4 पर अच्छा खेल रहे हैं तो उनको वहीं पर आना चाहिए और हसन नवाज़ 5 पर आते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन क्या वो इस काबिल हैं, क्या उनमें इतना टैलेंट है कि वो नीचे आकर पाकिस्तान को फिनिशिंग रोल दे सकें? दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। फ़खर इंजर्ड लग रहे हैं, मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखते हुए। आया कि वो एशिया कप के लिए पूरी तरह से फिट हैं, ये हमें देखना होगा। सो दीज आर द वीकनेसेस ऑफ पाकिस्तान टीम। अब अगर हम चलें कि पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान को एडवांटेज दे सकती हैं वो प्लेइंग इन यूएई एंड शारजा कंडीशंस। यूएई में पाकिस्तान पहले आ गया हुआ है, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। शारजा की कंडीशंस, यूएई की कंडीशंस जो दुबई में, अबू धाबी में होंगी उससे थोड़ी सी फ़र्क है लेकिन वेदर वही है। सो आप उसमें एडजस्ट कर पा रहे हैं। दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गोइंग इनटू द एशिया कप। You have that opportunity that you have been able to extend this experience into the Asia Cup और वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन विंडो, ये जो आपके पास ट्राई नेशन सीरीज़ है, मैंने पहले भी बोला है कि आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ खिलानी चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वसीम जूनियर को खिलाएं, आप खुशदिल शाह को खिलाएं, एक्सपेरिमेंट करें इस विंडो में बिफोर यू गो इनटू द एक्चुअल बिग टूर्नामेंट। और ग्रूमिंग फ्यूचर स्टार्स जैसे हसन नवाज़ हैं, प्रेशर में अच्छा खेल रहे हैं, सैम अयूब हैं, सुफियान मुकीम हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान
डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है कि आप नए स्टार बना रहे हैं। बाबर रिजवान से आप निकल रहे हैं तो और स्टार्स बनाएंगे, तो और यंगस्टर्स उनको लुकअप करेंगे। और इसी तरह लेते आपके पास जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स में अगेन की प्लेयर्स के ऊपर ओवर रिलायंस। आप हमेशा टॉप ऑर्डर के ऊपर रिलाई करते हैं ज़्यादा कि सैम स्कोर कर लेगा, सैम ने नहीं किया तो फ़खर या साहबज़ादा फरहान, लेकिन अगर सारे आउट हो जाए तो मिडल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जैसे हमने देखा कि मिडल ऑर्डर में मोहम्मद हारिस स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि नवाज़ की फॉर्म लगी हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरा, प्रेशर हैंडलिंग। जैसे अटैक किया कल आसिफ ने, वहाँ पर पाकिस्तान हक्का बक्का हो गया, मसला हो गया, पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो गई कि कैसे आप अटैकिंग बॉलिंग करेंगे इनको। बाउंसर नहीं करा रहा पाकिस्तान, बाउंसर कराना ज़रूरी है आपको। राशिद को, जब राशिद ने अटैक किया था वहाँ पर भी आप हक्के बक्के हो गए थे, लेकिन जब हारिस ने एक बाउंसर मारा तो उसके बाद राशिद बैक फुट पे गए और फिर वो आउट हो गए। सो ये जो चीज़ है, प्रेशर में जब आपके ऊपर अगली टीम काउंटर अटैक करती है, वहाँ पर आपको डिफेंसिव नहीं होना, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है लेकिन प्लानिंग के साथ खेलनी है। और लास्ट, एशिया कप की इंटेंसिटी। नाउ शारजा कप, जो ये शारजा ट्राई नेशन सीरीज़ है, इसमें 2 टीमें हैं, लेकिन जब आप दुबई जाएंगे वहाँ पे जो प्रेशर होगा इंडिया के खिलाफ, वो ये यंगस्टर्स कैसे हैंडल करते हैं, दैट वुड बी द की। वो इंटेंसिटी जो गेम की होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। आपको पता ही है पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद ये पहली दफ़ा पाकिस्तान इंडिया आपस में खेल रहा है, तो वहाँ पर क्या ये यंगस्टर्स प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? क्या सलमान अली आगा कूल एंड काम रहेंगे जब इंडिया की टीम अटैक करेगी? तो आप कैसे बिहेव करेंगे? आप कैसे अपने प्लान ए बी सी पे जाएंगे? कैसे आप रिएक्ट करेंगे? ये जो चीज़ है, ये जो थ्रेट्स हैं, इनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। सो ये है दोस्तों स्वाट एनालिसिस जो मुझे लगता है 2 मैचेस के बाद पाकिस्तान टीम का है, और प्लेयरों को थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। सो दैट्स द एनालिसिस फ्रॉम हेयर। डू शेयर योर कमेंट्स का आपको ये कैसा लगा, आपके ख्याल से क्या चीज़ें और हो सकती हैं स्वाट एनालिसिस में। तो जुड़े रहिए नसीर जावेद चैनल पर। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।